सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदा शाह और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। मर्द हजरात घरों में एतकाफ नहीं बैठ सकते। जामिया शाफिया और जामिया नईमा का फतवा। मुफ्ती रागिब नईमी कहते हैं कि मसाजिद की वुसअत और मुनासिब फासले के हिसाब से अफराद को एतकाफ बैठने दिया जाए। दूसरी जानिब फैसल मस्जिद में SOPs के तहत सिर्फ 15 अफराद को एतकाफ की इजाज़त दी गई। फैसल मस्जिद इंतजामिया का कहना है कोरोना की वजह से एतकाफ महदूद किया गया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी है। मर्द हजरात घरों में एतकाफ नहीं बैठ सकते। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन, जो सबसे पहले ईमान लाए, जो शेर खुदा हैं, जो फातिह खैबर हैं, जो दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा के सर का ताज हैं और हसनैन अलैहिस्सलाम के बाबा हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। आज शबे शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम है। उस अली की शहादत की शब जिसे नफ्से रसूल कहा गया, जिसका नाम 1400 साल गुजरने के बाद भी मोमिन और मुनाफिक की पहचान के लिए मीज़ान है कि ये तरीके असहाबे रसूल था। 19 रमज़ानुल मुबारक को नमाज फज्र के वक्त एक खारजी इब्ने मुलजिम ने आपके सर पर हालत सजदा में ज़र्ब लगाई, जिस पर बेसाख्ता आपके लबों से निकला, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आप 21 रमज़ानुल मुबारक की शब फज्र के वक्त अपने खालिक हकीम यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस साल 21 रमज़ानुल मुबारक को मजालिस अज़ा मुनक़िद नहीं हों। 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन है। ये दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, मगर इस बार फ़िज़ा कुछ मुख्तलिफ है। अज़ादार तो ये दिन मनाना चाहते हैं, मगर हुकूमत ने कोरोना के बायस जुलूसों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जबकि मजालिस की इजाज़त भी मशरूत है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाज़त होगी। मजालिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक जारी रखी जा सकेंगी। इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद सिर्फ फर्श पर किया जाएगा। कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। मजालिस के आगाज और इख्तिताम पर हजूम इकट्ठा न हो। मजालिस सेहन में मुनाकिद की जाएंगी। बच्चे, 50 बरस से जायद उम्र के और बीमार अफराद मजलिस में नहीं आएंगे। शुरका के दरमियान कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाएगा। शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख का वो वाक़या है जिसने दूरस असरात मुरत्तिब किए थे, और ये दिन मुसलमानों का हर मकतबा फिक्र अकीदत व एहतराम से मनाता है। इस बार इमाम बारगाहें वीरान हैं और अज़ा खानों में अलम अज़ा खानों तक ही महदूद है। कराची में नुमाइश चौरंगी से निकलने वाला यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुलूस होता है, मगर इस बार जुलूस निकालने के लिए इजाजत नहीं दी गई। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पंजाब हुकूमत मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इन एक्शन। लाहौर के बाजारों में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। शाह आलम मार्केट, नया गुंबद, नीला गुंबद, चुंगी अमरसुदू समेत कई इलाकों में दर्जनों दुकानें सील कर दी गईं, जबकि पुलिस ने अनारकली बाजार भी बंद करा दिया। ताजरों की हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी के बाद दोबारा खोल दिया गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजहार अफसोस। वो कहते हैं पीर से खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। समझता हूँ कि अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया और टोटल वायलेशंस की हैं, अगर मंडे से दोबारा यही सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चाराकार नहीं रह जाएगा कि मासवा इसके कि इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट हक बेजानब होगी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कल से यानी जुमा, हफ्ता और इतवार मार्केटों ने बंद होना है।
अब गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि ये 3 दिन जो हैं ये मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और इस सिलसिले में कोई किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी और ना ही किसी किस्म की किसी को कोई दी जाएगी। कराची समेत सिंध भर में सील की गई मार्केटों में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। दुकानदारों ने ग्राहकों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय इंतजामिया पर डाल दी। शहर कायद में मार्केटें खुली तो अवाम ने खरीदारी के लिए बाजारों में रश लगा दिया। मार्केटों में जरूरत से ज्यादा शहरी आए तो उन्होंने SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी, जिस पर इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ा और कई मार्केटें सील कर दी गईं। इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, गुल प्लाजा समेत मुख्तलिफ मार्केटों को सील किया गया था, जिनके बाहर भारी नफरी तैनात कर दी गई है। दुकानदारों और सेल्समैन का कहना है कि दुकानदार SOPs पर अमल कर रहे हैं। अवाम के रश को कंट्रोल करना दुकानदारों का नहीं, इंतजामिया का काम है। हमारे पास मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है, ग्लव्स भी हैं। सोशल डिस्टेंस का मसला ये है, ये जब तक सोशल डिस्टेंस जो है इंतजामिया मिलके हमारे साथ नहीं कराएगी। अब देखें ना, वॉलंटियरी तौर पे इनको हमें बंदे देने चाहिए। इसके अलावा जो नाजिम है, कौंसलर हैं, UCs हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे? लोगों को रोके, आपको मत रोके ना। दुकानदार क्या करेगा? दुकानदारी करे या लोगों को रोकेगा? हुकूमत को 8 दिन है, 24 घंटा टाइम है, दिन में और मार्केटें खुले, रात में कपड़ा मार्केट खुले, 10 बजे के बाद 3 बजे तक, या सुबह 11 बजे से रात को 3 बजे तक, और हर गेट पे जो है ना बंदे खड़े हों, मास्क वाले को अंदर छोड़ें। सिंध में मार्केटें हफ्ते के इब्तदाई 4 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ अब्बासी ने मुतालबा किया कि हुकूमत दोबारा लॉकडाउन की धमकियां देने की बजाय ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर SOPs पर नजरसानी करे। मुसलसल 45 दिन लॉकडाउन के बाद मार्केट्स खुलने से यकदम रश पड़ना फितरी अमल था। मुल्क भर में कारोबार खुल गए हैं। SOPs पर ताजिरों को एतमाद में लेने की जहमत गवारा नहीं की गई। कोरोना और मईशत दोनों को साथ साथ चलाना होगा। दोबारा लॉकडाउन का सोचना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। काशिफ अब्बासी ने मुतालबा किया कि मुतबादिल दिनों में मुख्तलिफ कारोबारों को खोलने की इजाज़त दी जाए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वफाकी और सूबाई वज़रा के बयानात, उनके रवैये, वो किसी तौर पर भी हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। उनके जारियाना रवैये, उनके धमकी आमेज़ बयानात, ये पाकिस्तान के ताजरों की तौहीन हम समझते हैं। हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs के तहत कारोबारों को यकदम खोल दिया गया। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या इन SOPs पर अमल करना सिर्फ ताजिर तंजीमात की जिम्मेदारी है? मार्केटों में 56 दिन के लॉकडाउन के खात्मे के बाद रश का पड़ना एक फितरी अमल होगा। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, एहतियात न की तो कोरोना में इजाफा हो सकता है। सैंपलिंग ज़्यादा होने से लाहौर में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें हमें मॉनिटर्स, ये वेंटिलेटर्स सब लाने पड़ेंगे। इनिशियली इसी एस्टिमेट के साथ हमने बनाई है, क्यों अभी तक वबा गई नहीं है, किसी वक्त भी ज़्यादा फैल सकती है। गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी। आपको पता है होम आइसोलेशन पॉलिसी आ गई है, वो भी हमने सर्कुलेट कर दी है, और उसके बारे में हुकूमत जज करेगी कि आया वो घर जो इस काबिल है कि हम उनको होम आइसोलेशन कर दें, तो हम उनको वहाँ जाने देंगे, वरना हुकूमत के अस्पताल भी रखेंगे। जी। कराची में कोरोना से हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज शहीद हो गए। कोयटा शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज SP चौधरी मुश्ताक भी कोरोना के बाइस दम तोड़ गए। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर बलेदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में कोरोना से हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज शहीद हो गए, जबकि कोयटा में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज SP चौधरी मुश्ताक भी कोरोना के बाइस दम तोड़ गए। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर बलेदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है। विफाक और सिंध हुकूमतों का तलबा को प्रमोट करने का ऐलान। 9वीं और 11वीं के इम्तिहान नहीं होंगे, जबकि वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान देने वाले तलबा को प्रमोट कर दिया गया।
10वीं का नतीजा 9वीं के रिजल्ट पर और 12वीं का नतीजा 11वीं के रिजल्ट पर बनेगा। पिछले साल फेल होने वाले मज़ामीन में पासिंग मार्क्स मिलेंगे। 10वीं और 12वीं वाले तालिबे इल्मों को 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। वो आप 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिजल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिजल्ट बेहतर होता है कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को कि हम स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं। कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर नून लीग के रहनुमाओं की शदीद तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं कि लॉकडाउन लगाना भी है और खोलना भी है। हुकूमत का कोरोना मंसूबा लतीफ़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, लॉकडाउन कभी नर्म और कभी सख्त होता है। वज़रा और वज़ीर आज़म के बयानात में तजाद है। मिसिंग पर्सन ब्यूरो वज़ीर आज़म तलाश करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त तक 3 लाख टेस्ट हुए, दुनिया के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आए। आज हम दुनिया के सामने एक लतीफ़ा बन रहे हैं। पैनिक है, टोटल पैनिक है। लॉकडाउन लगाने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं थी, लॉकडाउन खोलने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं है और लाखों करोड़ों लोगों को हुकूमत ने बग़ैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए कोरोना के अंदर झोंक दिया है। 2 सेशन हुए हैं और वहाँ से सिवाय मायूसी के पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला। हुकूमत की तरफ से इंचार्ज जो हैं कोरोना वायरस के मामले पर वो असद उमर साहब हैं, उनकी हर रोज़ एक मुतज़ाद स्टेटमेंट आती है, हर वज़ीर की मुतज़ाद आती है, हर दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तलिफ बातें करते हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन किया है या नहीं किया? अगर किया है तो काबीना का फैसला दिखा दें, किया है तो कितना किया है, कैसे किया है, अगर उसको ईज किया है तो क्या किया है। वज़ीर-ए-आज़म गायब है। हमने तो कहा कि मिसिंग पर्सन का जो ब्यूरो है वहाँ पर उसे रजू करें कि वज़ीर-ए-आज़म को ढूंढ कर लाओ। इस वक्त तकरीबन 3 लाख टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिव जो हैं वो अगर कंपेयर किया जाए वर्ल्ड एवरेज से तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव जो हैं उन 3 लाख आए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं कोरोना वायरस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। क्या अपोजिशन चाहती है हम मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? क्या मसाजिद बंद कर दें? कहा अशराफिया चाहती है मईशत क्रैश कर जाए। इनको NRO नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो वबा है ये किसी कोई लोकल इलाके की नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है। ये अशराफिया का जो एक माइंडसेट है उनका ये वो था कि वो अपने घरों में बैठकर ये बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। कि मुझे अपोजिशन ये बताए कि उनका अपना पैरेलल कोविड प्लान क्या है, कोविड-19 का प्लान क्या है। नंबर 2, क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? हमें चाहिए इस वक्त नेशनल यूनिटी चाहिए। इस वक्त हमें चाहिए कि हम आने वाले चैलेंजेस जो कि आज से ज्यादा सख्त होंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी पैरालाइज कर जाए, जिसमें कि मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टीज चाहती भी यही हैं, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए खुदा ना खास्ता और उनको कोई NRO मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो था एहसास प्रोग्राम, जिसमें कि 100 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम हो चुकी है। मुशाहिदुल्लाह साहब ने जिक्र किया कि एहसन इकबाल साहब का नाम भी उसमें था, उनको भी आया है, तो मैं ये कहूंगा कि ये नाम डलवाया होगा, कहीं का पैसा नहीं छोड़ते आप। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की सेनेट इजलास में हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं सियासतदान है, सियासत तो करेंगे, आटा चोर चीनी चोर वजीरों को प्रमोट कर दिया गया।
सारी अशराफिया काबीना में बैठी है। बहुत से लोग मुशर्रफ बा करप्शन हो चुके हैं। ये कहा जाता है कोरोना पे बात करो, सियासत ना करो। एक तो ये अजीब और गरीब राजा साहब बात है कि सियासत ना करो, जैसे सियासत कोई गाली होगी। मैं तो सियासत करता हूं, मैं तो सियासतदान हूं, लेकिन हुकूमत कहां पे है? हुकूमत तो नजर नहीं आती है। अजीब तरह तरह के स्कैंडल आ रहे हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं है। आटा चोर चीनी चोर जो वजीर थे उन्हें प्रमोट कर दिया। इससे पहले जो वजीर सेहत थे उन्होंने 400% दवाई की कीमतें बढ़ाई थी। ये खुद हुकूमत अशराफिया है। क्या इसके अंदर जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखते? सारे अशरफ इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो मुशर्रफ ब करप्शन हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में लॉकडाउन और कोरोना से मुतालिक इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं बल्कि आर्जी इक़दाम है। हमें भूख और वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से ज़बरदस्ती इख्तियार करने की बजाय अवाम में शऊर उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और लोकल गवर्नमेंट कमीशन में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। फैसला PTI के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज जावान की सरबराही में लोकल गवर्नमेंट कमीशन के इन कैमरा इजलास में किया गया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और लोकल गवर्नमेंट कमीशन में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। ये फैसला PTI के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज जावान की सरबराही में लोकल गवर्नमेंट कमीशन के इन कैमरा इजलास में किया गया। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और लोकल गवर्नमेंट कमीशन में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी है, जबकि फैसला PTI के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज आवान की सरबराही में लोकल गवर्नमेंट कमीशन के इन कैमरा इजलास किया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कश्मीरी मुजाहिद रियाज नाइको को सेनेट इजलास में खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुल्क में अमीर अफराद ने कोरोना में कोई माली इमदाद फराहम नहीं की। जिन्होंने अरबों रुपए कमाए उनकी फ्याजी कहीं नजर नहीं आई। हुकूमत इस मौके पर अपने बंदों को ना नवाजे। अभी तक हुकूमत इंशाअल्लाह पर इन्हिसार कर रही है। ट्रिब्यूट पेश करता हूं उनके हेरोइक फ्रीडम फाइटर्स को, बुरहान मुजफ्फर बानी और अभी रियाज नाइको को, जिन्होंने रेजिस्ट किया इंडियन रिप्रेशन। 9 लाख इंडियन फौज, 80 लाख जो कश्मीरी अवाम है, बच्चे और खवातीन और मर्द, उनका मुकाबला कर रहे हैं। 1% ऑफ रिच पीपल हैव मोर वेल्थ देन 99% और 80 बिलियनियर्स हैव मोर वेल्थ देन हाफ द वर्ल्ड्स पुअर, 3.5 बिलियन। ये हाल है। और आई एम सॉरी टू से, आई वुड लाइक टू कंडेम आवर ओन बिग बिजनेस पीपल, जो अमीर लोग हैं, उनके इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। मुझे बताएं, इतना अरबों कमाया लोगों ने, सब्सिडीज मिली हैं, पैसा बनाया, कहां खर्च किया? जैक मा देखें लीड कर रहा है, अंबानी इंडिया में लीड कर रहा है, अमेरिका में वो बिल गेट्स लीड कर रहा है। जो अमीर लोग हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो फ्याजी से पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो हमारे शरीफ लोग इधर मुश्ताक साहब नहीं है, इसको अल खिदमत वाले, अखूबत वाले, फलाने वाले, हमारा अपना ट्रेडिशन है अवाम का, जो इस्लामिक ट्रेडिशन भी है, हमारा कल्चर भी है, वो करें। लेकिन जो जेन्युइन सरमायादार हैं, जिन्होंने इस सिस्टम से फायदा उठाया है, दे हैव फेल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस में नैब में पेश हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदों के दौरान होने वाली ट्रांजैक्शन से इजहार लाताल्लुकी किया। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक और सवालनामा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अब चेयरमैन नैब मीटिंग करके उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे।
LNG रेफरेंस में नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बेटे के हमरा नेब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। नेब टीम ने नए शवाहिद की रोशनी में मुआहिदों के दौरान होने वाली ट्रांजैक्शन से मुतालिक सवालात किए। शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि उनका इन ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, LNG मुआहिदा कवायद के मुताबिक किया। नेब ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक और सवालनामा देते हुए तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। नेब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नेब सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सवालनामा में पूछा है कि टैक्स अदा करते हैं या नहीं। खुशी हुई कि नेब ने टैक्स से मुतालिक भी सवाल पूछ ही लिया। पहली दफा मुझे खुशी हुई है कि नैब ने पूछा है कि टैक्स आप अदा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये सवाल वो कभी पहले नहीं किया था उन्होंने। तो ये भर के मैं जमा करा दूंगा। इसकी तमाम डिटेल्स ऑलरेडी मैंने कोई 6-8 महीने पहले ट्विटर पे डाली हुई हैं और नैब को भी दी हुई हैं, लेकिन वो फिर पूछना चाहते हैं तो फिर पूछ लें, तो क्वेश्चनर है, जमा करवा देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि नैब वाले राजी नहीं होते, अब चेयरमैन नैब मीटिंग करेंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार करा देंगे। अवाम को नहीं पता शहजाद अकबर का माजी क्या है। उनकी सूरत में इमरान खान ने इल्जामात का एक इदारा खोल रखा है। अगर तहकीकात ही करनी है तो लाहौर में एक घर बना है, किसका बना, कितने में बना, तहकीकात करें। बुलेटिन में आगे बढ़ें। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ऑनलाइन तालीमी और तदरीसी सरगर्मियां जारी हैं। इस सिलसिले में मेडिकल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स के तीसरे सेशन का इनेकाद किया गया। CMT कोर्स के आखिरी सेशन में ऑनलाइन जूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। कोर्स का मकसद तिब्बी शोबे में बेहतरीन तदरीसी और तरबियती निज़ाम और डॉक्टर्स में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना था। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि यूनिवर्सिटी इसी साल मेडिकल एजुकेशन में 2 साला कोर्स का आगाज़ करेगी। ये कोर्स डॉक्टर्स को अपने अपने शोबा-ए-जात में जदीद तदरीसी महारत से मुतारिफ कराएगा। मेडिकल एजुकेशन का शोबा जदीद तिब्बी निज़ाम तालीम के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। KEMU में CMT कोर्स की सरपरस्ती प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन और प्रोफेसर बल्कीस शबीर ने की। महकमा आबपाशी के 6 अफसरान के खिलाफ बोगस अदायगियों पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन के मुताबिक 2 करोड़ रुपए डीजल की मद में खुर्द बुर्द किए गए। FIR में एक्जियन इम्तियाज अकबर भट्टी, SDO मोहम्मद असलम मुलजिम नामजद हैं, जबकि दीगर मुलजिमों में SDO मियां मुजफ्फर, फरत अब्बास, सब इंजीनियर हशमत शाह और मोहम्मद शाहिद भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि महकमा आबपाशी के 6 अफसरान के खिलाफ बोगस अदायगियों पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एंटी करप्शन के मुताबिक 2 करोड़ रुपए डीजल की मद में खुर्द बुर्द किए गए। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के अहम मोहदों पर तकर्रियां और तबादले कर दिए गए हैं। अहमद तैमूर नासिर को ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन जफर अब्बास को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, अपडेट कीजिएगा तकर्र तबादलों के हवाले से। देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम मोहदों पर जो है वो तकर्रियां की गई हैं और तबादले किए गए हैं। डॉक्टर रफीक अहमद को डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो है वो 2 साल के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा फैसल रेतियाल को डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो 2 साल के लिए MP2 स्केल में तैनात किया गया है। इसके अलावा जो एडिशनल डायरेक्टर FIA खैबर पख्तूनख्वा हैं डॉक्टर मियां सईद अहमद, उनको तब्दील करके फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा वफाकी ब्यूरोक्रेसी में जो मजीद तबादले किए गए हैं उनमें कमिश्नर IR ओखाड़ा जोन रीजनल टैक्स ऑफिसर साहिवाल जावेद इकबाल शेख को जो है वो तब्दील करते हुए कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। जावेद इकबाल शेख की तैनाती डेपुटेशन पर 3 साल की लिखी गई है। इसके अलावा अहमद तैमूर नासिर को जो ग्रेड 20 के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्हें पावर डिवीजन में तैनात कर दिया गया है। अहमद तैमूर नासिर। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ईद की शॉपिंग के लिए लाहौर पहुंच गईं। ईद पर पहनने के लिए कपड़े भी खरीद लिए। वो कहती हैं कि ईद पर किसी से नहीं मिलेंगी क्योंकि कोरोना है। हरीम शाह लाहौर में अपनी नई दोस्त नेहा खान के घर पर मौजूद हैं। इस हवाले से बताएंगी अफीफा नसरुल्लाह। जी अफीफा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ईद की तैयारियां जारी हैं और जब बात हो ईद की और ईद के कपड़े ना ख़रीदे जाएं ये तो हो ही नहीं सकता। लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान की टिकटॉक क्वीन मौजूद हैं जिनका नाम हरीम शाह है। तो आज वो आई हैं और
तैयारी कर रही हैं ईद की, कपड़े खरीदे जा रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपने काफ़ी तैयारियां कर ली, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं आपकी और क्या क्या होने वाली हैं? जितनी तैयारियां की जाए तो लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कमी तो इंसान की, वो कहते हैं ना, इंसान की डिज़ायर बढ़ती रहती है। कभी इंसान की डिज़ायर ऐसा नहीं होता कि वो एक चीज़ की हम तलब करते हैं, कहते हैं दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो। तो ये नहीं हो सकता कि तैयारियाँ कंप्लीट, अभी ये अधूरी है। अभी मतलब ईद तक ये कहेंगे कि ये भी और ये भी, क्योंकि ईद एक त्यौहार है और एक गिफ्ट जो हमें रमज़ान के बाद मुयस्सर होगा। थोड़ी सी सियासत की भी बात कर लेते, तो आपको इस वक्त इस बार ईद पे किस सियासी लीडर को मिलेंगे? मैं इस दफ़ा ईद पे किसी को नहीं मिलूंगी, कोरोना है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हम ये हरीम शाह ने ये शॉपिंग की है और अभी आगे शॉपिंग करके मज़ीद ईद की तैयारियां मुकम्मल करेंगी, जूते खरीदेंगी, बाकी चीज़ें खरीदेंगी। लेकिन इस वक्त उनके जो तासुरात है, बहुत शुक्रिया आफिफा आपका। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बारिश से बाज़ इलाकों में जल थलेख हो गया। आसमान पर स्याह बादलों की आनियां जानियां जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की नवीद सुना दी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, ननकाना, खानेवाल, सांगलाहिल, कसूर, डेरा भुगटी, शकरगढ़, गुजरात, जहलुम, सियालकोट, कलात समेत दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसे। कई इलाकों में अब भी हल्की हल्की बारिश जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया।